इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 250 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। कूड़ा प्रबंधन को मिला हाईटेक बूथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किया तीखा हमला। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार पर सरकार हुई सख्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा संदेश। देवभूमि को अपराध मुक्त बनाने का लिया संकल्प। लखनऊ में ईरान प्रतिनिधि का अहम बयान। खामेनेई को बताया विवेक की आवाज। प्रतिनिधि ने साफ किया कि कोई दबाव नहीं था। प्रयागराज में हनुमान जयंती पर उमड़ा आस्था का सैलाब। लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की दिखी भारी भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम के कूड़ा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं। उनका यह बयान अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो पिछली सरकारों के लिए तो वे अच्छी थी, क्योंकि जब उनको लाइट ही नहीं देनी थी तो जलेंगी नहीं, तो इसलिए वो एक बार लग गई तो 30-30, 40-40 सालों तक वही चला आ रहा है, इसलिए वह संभव था। लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि भाई बिना भेदभाव के बिजली आनी है, 24 घंटे बिजली देनी है, तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा, हमने लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। एलईडी स्ट्रीट लाइट इस सरकार के पैसे से नहीं लगी, ईएसएल भारत सरकार की संस्था ने लाइट लगाई। हेलोजन को हमने कहा आप उठा के लेके जाइए, 5 साल के इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ले लीजिए और हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हेलोजन से जितनी बिजली खर्च होती थी उसके और एलईडी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी में से आपको हम पैसा देंगे। आप सोचो ना, आम के आम और गुठली के दाम। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए यूपी में,
एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर निगमों ने अपने स्तर पर पहल की है, स्पाइरल लाइट लगा करके एकदम सुंदर नगर दिखाई देते हैं। जब रात के अंधेरे में कोई जाता है उन सड़कों पर, कोई भी आता है, लखनऊ आता है, लोग कहते हैं साहब लखनऊ तो बहुत सुंदर शहर होगा। हम कहते हैं लखनऊ पहले से भी सुंदर हो, कहते हैं नहीं साहब हम पहले 17 के पहले आते थे तो आने में पहले डर लगता था, इतनी सफाई नहीं रहती थी, स्पाइरल लाइट नहीं दिखाई देती थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती थी। आज ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है, यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां ऑपरेशन प्रहार को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि देवभूमि को अपराध मुक्त बनाना सरकार का संकल्प है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही के दिनों में सामने आई कुछ घटनाएं बेहद दुखद हैं और सरकार के लिए चुनौती भी थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त व्यवस्था की जा रही है। सीएम धामी ने 2 टुका कहा कि कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का फोकस साफ है, सुरक्षित और अपराध मुक्त उत्तराखंड देख रहे हैं। पर निर्देश क्या कुछ दिए हैं सर? देखिए, देवभूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं जो बहुत दुखद भी हैं और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए, और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, क्योंकि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूंकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को, और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। जांच अभियान भी तेज किया है, रात में जो गश्त इत्यादि के जो पुलिस के द्वारा किए जाने हैं उसको भी पूरी तरह से नियमित किया जा रहा है। पूरी सख्ती की जाएगी, किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी होगा, जिसने भी अपराध किया है उन सब में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी सख्ती से जीरो टॉलरेंस की तहत इस पर भी काम होगा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की भूमिका को लेकर अहम बातें कही हैं। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई उन लोगों की आवाज़ थे जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं थी। उन्होंने उनके विवेक की आवाज़ बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व की सराहना की। उन्हें यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में शामिल लोग अपनी इच्छा से आए और किसी पर कोई दबाव नहीं था। Offering condolences and solidarity and sympathy with us, and actually I saw the loyalty from them, which never I saw such loyalty from any other nation. And may God bless you and protect you. Actually, our supreme leader was our supreme spiritual leader, our religious leader. He was our father, he was our soul, he was our spirit, he was our everything. And because of that, a lot of people gathered here
and in other countries as well, regardless their religion, Christians, Hinduism, Buddhists, Muslims, Ahlus Sunnah, Shia, all of them gather for mourning and sharing their tears for his martyrdom. And they know and they announced frankly that his martyrdom is very big loss for everyone, because he was the voice of voiceless people, he was the voice of wisdom, and he was the voice of all people, especially marginalized people, poor people. We hope Almighty Tabaraka wa Ta'ala, inshallah, grant all of you His blessing, His happiness, and provide us with peace and with the justice and with all type of goodness and happiness. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. Message you want to a large number of people gather together today here? Yes, actually I want to say to them, really I'm thankful to you, and they have come here with their heart. No one forced them to come here, no one paid them anything to come here, but this means that the land of India is the land of loyalty, is a land of humanity, is the land of morality, and a lot of your leaders were sacrificed themselves for the justice and for the freedom. I am thankful to all of you. Thank you so much. खबर प्रयागराज से है, जहां हनुमान जयंती के पावन अवसर पर लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए भक्त भगवान हनुमान के दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल पूरे देश में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें, प्रयागराज में हनुमान जयंती के मौके पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल तैनात है और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मसूरी में नगर पालिका की प्रस्तावित नई लाइसेंस और पंजीकरण व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने इस फैसले के खिलाफ खुलकर विरोध जताया और चेतावनी दी कि अगर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि वे पहले से ही कई तरह के लाइसेंस, टैक्स और नियमों का बोझ उठा रहे हैं। ऐसे में नए शुल्क व्यवस्था उनके लिए आर्थिक दबाव बढ़ाएगी, खासकर छोटे व्यापारियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर सकती है। पालिका प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों और अन्य हितधारकों से चर्चा के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कल जो बोर्ड बैठक हुई नगर पालिका की, जो 5वीं बोर्ड बैठक थी, उसमें प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव के अंतर्गत हर व्यापारी पे, होमस्टे स्वामी पे, होटल स्वामी पे, ढाबे वाले पे, रेस्टोरेंट वाले पे, हलवाई पे, दुकानदार पे, डेयरी संचालक पे, हर प्रकार के व्यापारी पर, चाहे वो कोई भी व्यापार करता है मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत, उस पर एक टैक्स, एक फीस या एक पंजीकरण लाइसेंस की बात करी गई। इसका अभी पूरा खाका तैयार नहीं है, पर जितना हमने बोर्ड मीटिंग में सुना उससे हमारे व्यापारियों में काफ़ी रोष था और हमने आज कल भी हमने विरोध करा और आज भी ज्ञापन के द्वारा माननीय अध्यक्षा नगर पालिका परिषद को एक ज्ञापन देकर प्रेषित करा, जिसमें ये साफ करा कि इस प्रकार के टैक्स की, पंजीकरण की, लाइसेंस की कोई इसमें आवश्यकता इस समय नहीं है। एक सबसे पहले इस तरह का कोई भी टैक्स जो होगा वो नगर पालिका पे जो लगाया जाएगा वो व्यापारियों की परेशानी का सबब होगा। अधिकारी अफसरशाही हावी होगी। अब हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न होने का पूरा संदेह है, क्योंकि पहले से ही जो व्यापारी वर्ग है वो कई अनेक प्रकार के टैक्स और पंजीकरण के माध्यम से गुजरता है, चाहे वो श्रम विभाग का हो, प्रोविडेंट फंड पीएफ का हो, ESIC का हो, जो कि लेबर एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फूड लाइसेंस का हो, जो फूड एंड FSSAI के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मंडी परिषद का हो। इसके अलावा माप नाप विज्ञान द्वारा जो माप नाप भाट पर एक फीस ली जाती है, उनका एक पंजीकरण किया जाता है, वो है। इसके अलावा MSME लघु उद्योग और जो छोटे मध्य उद्योगों के लिए पंजीकरण है भारत सरकार द्वारा, वो भी लगाया गया है।
इसके साथ साथ नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स लिया जाता है, जिसमें हाउस टैक्स में रिहायशी, गैर रिहायशी और कब्जादारी सभी से शुल्क लिया जाता है। खासकर उन व्यापारियों से जो कि दुकानें संचालित करते हैं। होटल व स्वामी या होम स्टे स्वामी से लॉजिंग लाइसेंस की फीस ली जाती है और होम स्टे लाइसेंस अलग से मिलता है। उत्तराखंड टूरिज्म द्वारा होटल लाइसेंस अलग से मिलता है। और इस प्रकार के जैसे कूड़ा प्रबंधन में कीम से और अब लॉर्ड शिवा से एक शुल्क लिया जाता है। और इसके साथ साथ कई अन्य ऐसे प्रकार के टैक्स पंजीकरण हैं जो कि व्यापारी स्वतः ही हर वर्ष जमा भी करता है, करवाता भी है। जीएसटी हो या अन्य किसी कोई टैक्स माध्यम से सरकार का कोई भी इस तरह का कोई भी प्रोफाइल हो। आज एक और टैक्स लगने से व्यापारी को उत्पीड़न होगा, व्यापारी की अर्थव्यवस्था में असर आएगा, इसका हमने विरोध करा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका अध्यक्षा महोदया हमारी बात मानते हुए, व्यापारियों की बात मानते हुए, आज लगभग 1200 व्यापारी मसूरी में व्यापार कर रहे हैं। 500 से अधिक होटल स्वामी है, 200-250 से अधिक होम स्टे स्वामी है। मुझे पूरी उम्मीद है 1900 से 2000 व्यापारियों की बात हमारी माननीय अध्यक्षा महोदया और सभासद जरूर सुनेंगे और इस नए शुल्क, नए पंजीकरण या लाइसेंस से हमें राहत मिलेगी। पर डाटा कलेक्शन की बात कर रही है पालिका अध्यक्ष की, कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। अगर वो ऐसा हो रहा है डाटा के लिए, तो डाटा के लिए मैं चाहूंगा फिर वो खुद ही एक एजेंसी, थर्ड एजेंसी करे, थर्ड पार्टी करे, नगर पालिका के कर्मचारी वर्ग करे, जो हमारे बहुत ही सम्मानित कर्मचारी हैं, वो जाकर दुकान, होटल हर मोहल्ले में जाकर ऐसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डाटा कलेक्ट करना है तो होम स्टे और होटल स्वामी लॉजिंग लाइसेंस लेते ही हर वर्ष। वहां से डाटा उनका आ जाएगा और व्यापारी वर्ग का डाटा टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाएगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने अपना हाउस टैक्स जमा कराए गैर रिहायशी में, तो उसमें आ जाएगा। और जो नगर पालिका के यहाँ मसूरी में किराएदार हैं, लगभग 250 से 300 दुकानदार नगर पालिका के किराएदार, उनका डाटा वहां से आ जाएगा। डाटा कलेक्शन एक पॉइंट हो सकता है, अगर ऐसा है तो आवश्यक रूप से थर्ड पार्टी या नगर पालिका कर्मचारी द्वारा इस डाटा को बनवाना चाहिए। लाइब्रेरी एक मुद्दा बोर्ड की बैठक में आया था, एक एजेंडे में कि पालिका के पास जो जितनी भी यहाँ पे शहर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से उनको पालिका का एक लाइसेंस जारी होना चाहिए और उसमें किसी भी तरीके के कोई शुल्क लगाने की बात तो बोर्ड के अंदर उठी ही नहीं, क्योंकि पूरी मीडिया यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर भी मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ये गलत मैसेज हमारे व्यापार भाइयों तक गया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि पालिका की आय बढ़ाने के मकसद से ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं रखा गया है और किसी शुल्क की बात भी बोर्ड के अंदर नहीं हुई है और हमारा ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। हाँ, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी एक टीन का खोखा खड़ा करके वहाँ पे अपना व्यापार शुरू कर देता है। हम नहीं चाहते हैं कि पालिका की प्रॉपर्टी पे इस तरीके की कोई अतिक्रमण लोग करें। जो भी यहाँ पे कॉमर्शियल अपना जो भी व्यवसाय करें, हम चाहते हैं कि एक बार पालिका के संज्ञान में चीजें रहें, वो पालिका की अनुमति लें, उसमें क्या दिक्कत है? एक लाइसेंस लेने में क्या दिक्कत है? हम यहाँ से लाइसेंस इशू करेंगे। अगर कोई शुल्क लिया भी जाएगा तो व्यापार मंडल के साथ ये जो यहाँ पे जितने भी व्यावसायिक लोग हैं उनके साथ बैठ कर के बातचीत होगी और उसके बाद ही सारी चीजें तय होगी, क्योंकि हम कोई भी बातचीत यहाँ पे ऐसी बोर्ड के अंदर नहीं हुई कि कोई शुल्क लिया जाएगा और आम पालिका की आय बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसका कोई मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ एक ही था कि पालिका के पास हर चीज का रिकॉर्ड, शहर के अंदर जो भी चीज काम हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड पालिका के पास होना चाहिए था। इसी मकसद से एक प्रस्ताव आया है और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ व्यापार भाइयों को भी कि आप किसी गलतफहमी का शिकार न हो। ऐसा कोई इरादा नहीं है पालिका का कि आपसे किसी तरीके का शुल्क लिया जाए। लेकिन हाँ, जो ट्रेड लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं उस पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ट्रेड लाइसेंस व्यापारियों के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और उसको इशू करेंगे। खबर मसूरी से है, जहां अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े मजदूर संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 4 श्रम संहिताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, काला दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर पिक्चर पैलेस चौक पर जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व मजदूर नेता आरपी बडोनी ने किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। इसके बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 1 जून से मसूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसमें होटल, स्कूल और रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी शामिल होंगे। आज ही के दिन 1 अप्रैल 2022 को केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार
ने 4 संविधा कानून जो है लागू किए थे, उन काले कानूनों को सरकार वापस ले और उन काले कानूनों के खिलाफ आज पूरे भारतवर्ष में काला दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तमाम मसूरी की ट्रेड यूनियन, होटल वर्कर्स यूनियन, स्कूल कर्मचारी यूनियन, दुकान कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण मजदूर संघ, तमाम गाइड यूनियन, तमाम मजदूरों के मजदूर साथी इस काले दिवस को अंतिम जामा फहराने के लिए हम आज सड़कों पर है। केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों सरकार निरंकुश हो चुकी है। इनके कान पे जू नहीं घूम रहा है। इन्होंने जो है होटल में कार्यरत कर्मचारियों का, स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों का जो 2022 से डीए पे बैन लगा रखा है, उस डीए को अभी लागू करे। और यदि होटल मजदूरों का डीए सरकार लागू नहीं करती है तो 1 जून से हम मसूरी के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तमाम होटल, स्कूल, दुकान का मजदूर हड़ताल पे रहेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल मसूरी के अंदर कर दी जाएगी। पूरे पर्यटक सीजन को प्रभावित यहाँ का मजदूर करेगा। उसकी जिम्मेदारी अगर कोई किसी की है तो है राज्य में और केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वर्ष के अंदर ट्रेड यूनियनों ने एक निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप आज पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में असंगठित क्षेत्र का तमाम मजदूर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके अपने काम पर है। परंतु सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर निकट भविष्य में केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो उत्तराखंड से लेकर के तमाम पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जन सैलाब जो पैदा होगा, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार रहेगी। और आने वाले समय में जो भारी व्यक्तियों का इस प्रदेश के अंदर कब्जा किया जा रहा है, इस प्रदेश के स्थानीय लोगों के हकों को, जल जंगल जमीन को लूट खसोट की जा रही है, उसको लेकर के भी इस पूरे श्रमिक संगठन एकजुट होकर के सड़कों पर लामबंद होने। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।